प्राप्तिः मंगलमय सुखसार मंगलमय सुखसार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ।
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही मोक्ष मार्ग का दर्शन होता है। मोक्ष मार्ग पर यात्रा होती है। फिर देह की क्रिया कोई भी हो, फिर ज्ञानी की किसी भी प्रकार की देह की क्रिया के काल में ज्ञानी की यात्रा मुक्ति की यात्रा होती है। फिर ज्ञानी भोजन करते हैं तो भी मुक्ति की ओर यात्रा करते हैं। ज्ञानी चलते हैं बोलते हैं तब भी मुक्ति की ओर उनकी यात्रा होती है। यहां तक कि ज्ञानी सोते हैं तब भी ज्ञानी की यात्रा मुक्ति की ओर होती है। लगता है उल्टा कि ये तो खाना पीना चलना बोलना बैठना उठना ये सब शरीर के कार्य करते समय भी मुक्ति की यात्रा कैसे होती होगी। मुक्ति की यात्रा होती है अंतर की जागृति के बल पर। इस बात की जागृति कि मैं चैतन्य तत्व हूं और यह देह की क्रिया मैं नहीं। उल्टी दिशा में होने वाली यात्रा भी मुक्ति की ओर यात्रा है। जैसे कोई व्यापारी दुकान पर जाता है, दुकान पर जाकर वो धन कमाना चाहता है। जब वह सुबह दुकान जाता है तो धन कमाने के लिए जाता है। ये बात तो हमें समझ में आती है कि दुकान पर जाता है करोड़पति होने के लिए, मगर रात को जब दुकान बंद करके घर पर आता है वह किसके लिए? कि जब दुकान बंद करके घर की ओर जाता है तब भी करोड़पति होने के लिए। लगता है उल्टा कि घर जाकर के करोड़पति थोड़ा होगा, दुकान पर करोड़पति होगा। भले ही वो घर जा रहा है फिर भी करोड़पति होने के लिए घर जा रहा है कि जल्दी से अब घर चला जाओ, रात को सो लूं, आराम कर लूं तो कल सुबह फिर दुकान पर आ सकूंगा और फिर धन कमाऊंगा। तो वो दुकान की ओर जाता है वह भी करोड़पति होने के लिए, और घर की ओर आता है वह भी करोड़पति होने के लिए। ज्ञानी की ऐसी यात्रा है कि जल्दी से भोजन कर लूं, जल्दी से ये बोलने का विकल्प आया है बोल दूं, मगर अंतर में आत्म जागृति कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, जो खाने पीने वाला नहीं, चलने बोलने वाला नहीं, जो मात्र जानता है, जिसके ज्ञान रूपी दर्पण में जगत के पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, फिर भी कोई भी पदार्थ आत्मा के ज्ञान में मिलता नहीं, चैतन्य स्वरूप में मिलता नहीं। दर्पण के सामने अभी 1 करोड़ रुपये रखे हैं और 1 करोड़ रुपये थोड़े ही क्षण में आग लगी कि जल गए और राख हो गए। फिर भी यहां जो दर्पण है, यह दर्पण जल नहीं जाता, नष्ट नहीं हो जाता, क्योंकि दर्पण का जो अस्तित्व है,
दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाले करोड़ रुपये के कारण नहीं, अपने कारण। ऐसे ही जगत के समस्त पदार्थ, ये शरीर भी आत्मा के ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, मगर शरीर के जलकर के राख हो जाने से आत्मा का ज्ञान रूपी दर्पण नष्ट नहीं हो जाता, और यह ज्ञान रूपी दर्पण ही मैं हूं, और उसमें प्रतिबिंबित होने वाले ये समस्त पदार्थ ये मैं नहीं हूं। इस जागृति का नाम ही धर्म है, और यह धर्म आप समस्त परमात्माओं को अभी इसी समय प्रकट हो सकता है। सिर्फ यह जागृति, शरीर मेरे ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है। ये उड़ते हुए परमाणु थोड़े क्षण के लिए मेरे चैतन्य परमात्मा के निकट आकर के ठहर गए। मेरे चैतन्य स्वरूप के निकट आकर के परमाणुओं के पिंड के ठहर जाने से वे परमाणुओं का पिंड मैं नहीं हो जाता, और यह जागृति कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र, जिसमें तरह तरह के राग और द्वेष के विकारी भाव भी उत्पन्न होते हैं, फिर भी चैतन्य सत्ता अनादिकाल से ऐसी निर्मल शुद्ध मुझे घटना अविस्मरण में आई। जयपुर के कारण जयपुर की यह घटना मुझे स्मरण में आई। मैं 5 साल राजस्थान में जयपुर रहा हूं, और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करते थे राजस्थान में जयपुर में। तब फिल्म देखने का मन होता था, तो जयपुर का एक थिएटर है, उस समय तो बहुत लोकप्रिय था, राज मंदिर। और उस थिएटर में मैं और मेरा एक दोस्त फिल्म देखने के लिए गए। अब वहां गए, पहली बार गए थे, वहां जाकर के अंदर जाके देखा तो थिएटर पूरा भरा हुआ था। तीन सीट खाली थी और हम 2 थे। तो मैंने अपने मित्र को कहा, ये बीच वाली सीट, ये इस साइड वाली और इस साइड वाली। तो मैंने मित्र से कहा कि मैं बीच की सीट में बैठूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरा जो मित्र है वो साइड में बैठेगा, या यहां बैठेगा या यहां बैठेगा, तो एक सीट जो है वो मुझे ज्यादा मिलेगी, मैं ज्यादा टिक करके ऐसे बैठूंगा। तो इसलिए मैंने उसे कहा कि मैं बीच में बैठूंगा। उसने कहा ठीक है, मैं बीच में बैठा। अभी 10-15 मिनट हुई होगी, फिल्म शुरू हुई थी कि तभी एक आदमी, बूढ़ा, गांव का, नाया धोया नहीं था कितने महीने से, बदबू इतनी आ रही थी, दाढ़ी बढ़ गई थी, मेरे पास आकर बैठ गया। तो मैंने अपने मित्र को कहा, तू बीच में आ जा, मैं यहां बैठ जाता हूं। उसने कहा नहीं, अब तुमने जो सीट चुनी है वहीं पर ही बैठो। फिर मैं वहां बैठा रहा। फिल्म आगे चली। फिल्म में एक दृश्य आया, आग का दृश्य आया, आग लगी। जैसे ही वो दृश्य आग का आया कि ये जो दादाजी जोर से चिल्लाए, भागो भागो भागो, अभी जल जाएंगे, मर जाएंगे। उसने मेरा हाथ पकड़ा, भागो जल्दी। मैंने कहा चाचा, दादा आप बैठो, ये आग अभी यहां नहीं लगी, ये आग पहले कहीं लग चुकी है, उसको दिखाया जा रहा है, यहां आग नहीं है। मगर ये अरे मर जाएंगे,
थोड़ी देर में आग का दृश्य गया और बड़ी मुश्किल से वो दादाजी शांति से बैठे। थोड़ी देर फिल्म आगे चली कि एक दृश्य आया समुद्र का, समुद्र की लहरें आती है। फिर ये दादाजी ने मेरा हाथ पकड़ा, भागो डूब जाएंगे, मर जाएंगे, पानी आ रहा है। मैंने कहा ये पानी यहां नहीं आ रहा, ये तो जहां था वहीं पर ही है। फिल्म देखने नहीं दी। अंत में फाइटिंग का सीन आया, फुल फाइट से भरपूर, ऐसा लिखा था। तो फाइटिंग का सीन आया, विलन के हाथ में चाकू था, तो जोर से हीरो को चाकू मारा विलन ने। तो ये दादाजी जोर से ऐसे वो, और मेरी आंख पर यहां, मुझे कहा कि मेरे पर चाकू आ रहा था, बच गया। और मुझे यहां गया था तब तो सीधा था, बाहर निकला तब इतना बड़ा, यहां पहाड़ हो गया था आंख के ऊपर, जोर से ऐसे। उनको कुछ नहीं हुआ, शुद्ध घी खाया होगा बचपन में। अब फिल्म पूरी हुई। फिल्म पूरी होने के बाद में मैंने वो दादाजी का हाथ पकड़ा। दादाजी बोले क्या करोगे, मारोगे? मैंने आपको इतना परेशान किया। मैंने कहा नहीं, आप रुको। सब लोग चले गए, पूरा थिएटर खाली हो गया, हम 3 लोग ही अंदर थे। और तब मैंने वो दादाजी को बताया कि देखो ये लाइट चालू हो गई, सामने जो पर्दा है वो पर्दा कैसे रंग का है? उन्होंने कहा सफेद। मैंने कहा कितने ही सालों से ये थिएटर है और इस थिएटर के इस सफेद पर्दे के ऊपर आग के दृश्य आए मगर पर्दा जला नहीं, पानी का दृश्य आया फिर भी पर्दा गीला हुआ नहीं, तलवार चाकू के दृश्य आए फिर भी पर्दा कटा नहीं, ऐसा ये पर्दा है। उन्होंने कहा सचमुच ही मैं तो डर गया था। रोज कितने शो दिखाए जाते हैं मगर जो थिएटर का मालिक है वो कितना निश्चिंत रहता है कि मेरा जो सफेद पर्दा है वो तो सफेद ही रहेगा, न जलेगा, न गीला होगा, न कटेगा। वो जैसे निश्चिंत रहता है क्योंकि उसे पता है कि वो पर्दे में वो दृश्य मिलने वाले नहीं। चैतन्य परमात्मा का स्वरूप भी ऐसा ही है कि क्रोध के विकारी भाव, ये क्रोध की आग आत्मा में आती है मगर आत्मा जलता नहीं है। आत्मा का पर्दा तो इतना साफ, शुद्ध, उज्जवल, अनादिकाल से जैसा था ऐसा ही अनंत काल तक रहेगा। मान की शीतलता, अहंकार की शीतलता भी, ये अहंकार का भाव भी आत्मा में उत्पन्न होता है। परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी कहते थे ये अहंकार का भाव सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये अहंकार, उसे नाक का मैल कहा। परम कृपालु देव उसे नाक का मैल कहते। नाक के अंदर जो गंदगी, कान का मैल नहीं, आंख का मैल नहीं, नाक का मैल कहा कि मैल होता है नाक में मगर शरीर में हुआ है तो अपन क्या करते हैं कि मेरे शरीर में ये मैल हुआ है तो रहने दो, भले पड़ा रहा। ऐसा करते हैं कि तुरंत ही निकाल देते हैं। इस शरीर में होने वाला नाक का मैल भले ही शरीर में हुआ फिर भी उसे निकाल देते हैं। ऐसे ही अहंकार का भाव आत्मा में उत्पन्न होता है मगर रखने योग्य नहीं, वो निकालने योग्य। मगर नाक के मैल का दृष्टांत दिया इसलिए क्योंकि नाक का मैल आप निकालो ना, कितना भी निकालो तो भी थोड़ा रह जाएगा चिपक करके। इसलिए कृपालु देव कहते थे कि अहंकार को छोड़ना चाहो ये छोड़ दो, फिर भी थोड़ा अहंकार रह जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं से वो अहंकार का भाव रह जाता है। मुझे बड़ा आसन नहीं चाहिए,
मुझे छोटा आसन दो, मुझे ये बड़ी कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे छोटी कुर्सी दो। मगर अंदर मन ही मन, देखो मैंने कितना त्याग कर दिया, बड़ी कुर्सी छोड़ दी, छोटी कुर्सी पर बैठता। वो भाव जो अंदर में पड़ा है, बस वही संसार, वो दिखाई न देगा दुनिया को, वो अंदर पड़ा हुआ कचरा। मुझे कुछ भी मान नहीं चाहिए, तुम मुझे जितना अपमान करो करो, मुझे मान नहीं चाहिए। मगर अंदर ही गुदगुदी होती है कि देखो मैं कितना बड़ा त्यागी हो गया हूं, मुझे तो मान चाहिए ही नहीं, मैं कितना बड़ा हो गया हूं, मुझे मान चाहिए ही नहीं। उस बात का मान हो गया, और ये खतरनाक है। ये तुम्हें पता नहीं चलता, तुम्हें लगता है कि मैं त्यागी हो गया, मगर हृदय के कोने में कहीं ना कहीं वो कचरा पड़ा है छुप करके। उस कचरे को निकालने की प्रक्रिया इन सद्गुरु देव ने हमें समझाई है। और ये कला, झुकने की कला, नीचे झुकने की कला, सद्गुरु के चरणों में अहंकार को छोड़कर झुकना होगा, नीचे झुकना होगा, झुकना होगा। क्योंकि झुकने में वो तुम्हारा विनय भाव, मैं मिटा, अहंकार मिटा, अहंकार मिटा, अहंकार मिटा। गुरु तो सिर्फ बहाना है, सद्गुरु बहाना है। सद्गुरु के सामने जब तुम घुटने टेकते हो, झुकते हो, तब तो वह एक बहाना बन जाता है। वास्तव में तो सद्गुरु तुम्हें झुकना सिखा देता है पूरी दुनिया के सामने। सद्गुरु पूरी दुनिया के सामने झुकने की कला सिखाता है। शुरुआत जिनसे होती है, बस वही सद्गुरु है। पहला व्यक्ति जिनके सामने आपने झुकना सीखा, बस वही सद्गुरु। झुकना तो सब जगह है, झुकना माने उनकी पूजा भक्ति आरती अर्चना नहीं करना। झुकने का अर्थ कि अहंकार के पकड़ को छोड़ देना, उसको मैं झुकना कहता हूं। क्योंकि गुरु की ज्ञान की तिजोरी को खोलने की एक ही चाबी है, उस चाबी का नाम विनय। विनय चाबी है। किसी सेठ की तिजोरी, किसी सेठ के बंगले में चले जाओ और कोई सेठ को कहे कि तिजोरी खोल, और एक बंदूक लेकर के जाए, रिवॉल्वर लेकर, और बंदूक यहां सेठ की खोपड़ी पर रखी और कहा रुपया निकालो, तिजोरी खोलो, तिजोरी खोलो। तुरंत ही सेठ ने तिजोरी खोल दी, चाबी दे दी, माल लूट करके चला गया। किसी सेठ की तिजोरी को बंदूक की नोक से खुलवाया जा सकता है, मगर गुरु की ज्ञान की तिजोरी को बंदूक की नोक, यहां बंदूक रख करके कहो चलो ज्ञान दो, ज्ञान की तिजोरी खोलो, तो गुरु ज्ञान नहीं देंगे। बंदूक की नोक से गुरु की ज्ञान की तिजोरी को नहीं खोलाया जा सकता। यहां बंदूक रख दो और कहो कि ज्ञान दो, ज्ञान दो, गुरु बंदूक देखे और पता ही नहीं, भूल जाए जो याद था वो भी। क्या समझाऊं मैं? वहां तो एक ही उपाय है कि उनके चरणों में झुको। झुकने की कला आ गई, फिर वो तुम्हें देख करके कि इतने सुपात्र, आज मुझे 1 घंटा बोलना था, अब मैं 2 घंटा बोलूंगा। इतने सुपात्र जीव, क्योंकि तुम्हारा विनय देखा, तुम्हारी विनम्रता देखी। गुरु तुम्हारे विनय भाव को देखता है। तुम कितना धन लेकर के यहां आए ये नहीं देखता, तुम्हारे पास कितनी गाड़ी बंगला वो ये नहीं देखता, क्योंकि पता ही नहीं कौन गाड़ी से आया, कौन बस से आया, कौन पैदल चल करके आया, कैसे पता चलेगा? कपड़े भी सबने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं, कैसे पता चलेगा? चेहरे भी सबके एक जैसे, कैसे पता चलेगा कि कौन पात्र, कौन अपात्र, कौन कुपात्र? मगर विनय भाव से पता चलेगा कि यह झुकने की कला को जानता है, झुकने की कला को जानता है। और झुकने की असली कला तो वह जानता है जिसने स्वयं को जाना है। सच्चा शिष्य तो वही है जिसने स्वयं को जाना, क्योंकि जब वह झुकता है तब अंतर में जागृति है कि चैतन्य परमात्मा हूं मैं, जो किसी को झुकता नहीं। झुकने का काम हो रहा हो, मगर झुकने की क्रिया को जो जानता है वह शुद्धात्मा मैं हूं। शरीर झुकता है, मगर अंदर में वो होश में है कि मैं झुकने वाला नहीं, झुकने वाली ये राख की दीवार, झुकने वाला ये शरीर, और मैं उसे जानता हूं, मैं देखता हूं। वो झुक करके अपना व्यवहार भी निभाता है और अंतर में
इस देह से न्यारा स्वयं का अनुभव करता है। ये झुकने की कला, ये झुकने की कला गुरुदेव के चरणों में, परम कृपालु देव के चरणों में, ये सद्गुरु, ये मुक्ति के मार्ग के प्रणेता, कहां होता मैं अभी यदि सद्गुरु का योग न मिलता। भटकता गली गली में, भिखारी बनकर सुख की भीख मांगता, पर पदार्थों से, हलवा पूरी से, विषय के भोगों को भोग करके कभी सुख मिलेगा इस आशा में ही भिखारी बना रहता। सद्गुरु का योग मुझे प्राप्त हुआ। अनादिकाल का भिखारी था, मांगता था भीख, कभी सुख मिलेगा भोगों से, धन से, संपत्ति से, पद से, प्रतिष्ठा से, न मिला आज तक। अब ये जागृति, अहोभाव बढ़ता है। जैसे ही तुमने सत्य को जाना कि अहोभाव बढ़ता है, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा ऐसा पालन हुआ, तब श्रद्धा दृढ़ हुई। जैसे कोई व्यक्ति तुम्हें कहे कि कल मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, शाम को 4 बजे 1 लाख रुपए, और तुम गए और शाम को 4 बजे उसने 1 लाख रुपए दिए, तो कल उसने कहा था मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तब तुम्हें श्रद्धा थी। मगर आज जब 1 लाख रुपए दिए तब श्रद्धा और ज्यादा दृढ़ हो गई, क्योंकि प्रयोग हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, सत्य सिद्ध करके दिखाया कि देखो। तब उस व्यक्ति के प्रति, उनकी वाणी के प्रति श्रद्धा जगती है, क्योंकि जैसा बोला ऐसा हुआ। गुरु कहता है कि तुम चैतन्य परमात्मा हो और तुमने अंदर डुबकी लगाई और तुम्हें अनुभव हुआ, तुमने प्रयोग किया, तुम्हें अनुभव हुआ कि मैं परमात्मा हूं, तब फिर गुरु के प्रति तुम्हारी सच्ची श्रद्धा हुई, क्योंकि जैसा कहा था ऐसा यहां हुआ। तब सच्ची श्रद्धा होती है। अनुभूति के बिना यथार्थ श्रद्धा नहीं। आत्मा की अनुभूति हुई तब तुमने गुरु के प्रति समर्पण भाव, विनयी भाव, वास्तविक विनय तुम्हारा तभी व्यक्त हुआ जब तुमने अंतर में डुबकी लगाई, चैतन्य के सागर में डुबकी लगाई और अतीन्द्रिय आनंद का मोती तुमने पाया। बस तभी तुमने गुरु का आदर किया। वही गुरु का आदर है। गुरु को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम झुको, 2 हाथ जोड़कर, तुम तो लेट जाते हो। तुम्हारा विनय मैं देखता हूं। पूरी पृथ्वी पर ऐसा विनय कहीं मैंने नहीं देखा जैसे तुम झुकते हो। गुरु को नहीं चाहिए तुम्हारा शरीर। वो क्या करेंगे तुम्हारा शरीर लेकर, क्योंकि जिनको खुद का शरीर भी भारी पड़ रहा है कि कब छूटे कब छूटे, वो आपके शरीर का क्या करेंगे। सद्गुरु वह है। 4 रास्ते पर सद्गुरु वह है। चौराहे पर तुमने टावर को देखा हो, टावर होता है, तुमको पता है, एक चौराहे पर 4 रास्ते पर एक टावर, और टावर के ऊपर एक घड़ी होती है, चारों ओर घड़ी होती है। मगर पहले के जमाने में ऐसा होता था कि लोग जो रास्ते से जाते थे, चौराहे पर टावर पर जो घड़ी होती, उस घड़ी में टाइम देखते। अपनी गाड़ी, अपनी साइकिल, पैदल चल के जा रहे हो तो वहां रुक जाते, और अपने हाथ में घड़ी पहनी होती, तो वहां जो घड़ी में समय हुआ है, ऐसा समय अपनी घड़ी में कर देते, समय को मिला लेते, समय को मिला लेते। टावर की घड़ी में समय देख के 4 बजे, तो यहां पर 4 बजे। सद्गुरु टावर की घड़ी है कि जिसे देख करके शिष्य अपनी घड़ी को, अपने को सुधार देता है, अपने को ठीक कर लेता है। सद्गुरु टावर की घड़ी है। मगर आजकल हालत बहुत खराब है। जहां पर भी तुम टावर देखोगे ना, बंद घड़ी मिलेगी, सब झूठा टाइम। इसलिए आजकल यह हालत है कि कुगुरु बढ़ गए, झूठी घड़ी बढ़ गई, इसलिए गड़बड़ ज्यादा हो रही है। बहुत संभलना होगा। सद्गुरु की महिमा के बल पर शिष्य की श्रद्धा के साथ में छेड़खानी न हो। गुरु वह जो कहे कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं, गुरु वह जो कहे कि तुम भी वही जो मैं। किसे झुकते हो? कौन झुकने वाला? किसे झुकने वाला? विनय का भाव तो होगा, विनय भाव होगा, अहोभाव होगा, महिमा भाव होगा, मगर
अंतर का जो विनय है, उस विनय को ही ज्ञानी ने वास्तविक विनय कहा। वो अंतरंग विनय है। बाकी तुम नीचे बैठो, गुरु ऊपर बैठेगा। गुरु को ऊंचा स्थान देना चाहिए, शिष्य को नीचे बैठना चाहिए। एक गुरु जी थे, प्रवचन सबको देते थे कि गुरु ऊपर बैठेंगे, शिष्य नीचे। थोड़ा विनय करना सीखो तुम। शिष्य को नीचे बैठना चाहिए, गुरु को ऊपर बैठना चाहिए। अब बाहर गांव जाना था, अब गाड़ी में बैठना है तो गाड़ी में तो साथ में ही बैठना पड़ेगा। तब शिष्य को याद आ गया कि गुरु ने कहा है कि गुरु को ऊपर बिठाओ, शिष्य को नीचे। तो गाड़ी के ऊपर कुर्सी बांध दी और धूप में, इतनी कड़ी धूप में, गर्मी में, गुरु ऊपर पसीना पसीना, शिष्य नीचे एयर कंडीशन में ठंडी हवा खाकर जा रहे, नीचे बैठे। गुरु ने कहा था ना ऊपर बिठाना गुरु को, इसलिए मैं कहता हूं बहुत ज्यादा ऊपर मत बिठाना, जहां जरूरत लगे वहां बिठाना। गुरु का आदर करना, मगर शब्द को मत पकड़ना कि गुरु को ऊपर बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे। यथा योग्य आदर, सदगुरु का विनय, क्योंकि गुरु वह है जो हमें परमात्मा के दर्शन कराता है। गुरु वह है जो इशारे से हमको समझाता है। हजारों शास्त्रों को पढ़ करके जो आपको समझ में नहीं आएगा, कितने ही शास्त्रों को आप पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ करके जो समझ में नहीं आता है, वो गुरु के सामने एक बार सिर्फ बैठे और समझ में आ जाता है। वो देख करके, उनकी मुद्रा को देख करके समझ में आ जाता है कि परमात्मा कैसा होगा। शास्त्रों में तो बहुत पढ़ा था, मगर शास्त्र को पढ़ करके ही कोई पार थोड़ी हो जाता है। कागज की नाव से कोई पार थोड़ी हो जाता है। नदी को पार करने में कागज की नाव कैसे तुम्हारे काम आएगी? शास्त्र तो कागज की नाव है। सिर्फ शास्त्र को पढ़ करके नहीं, उसे समझना होगा, और समझाने वाला जो है वही सदगुरु है। और ये नदी नहीं है, ये तो सागर है। सागर नहीं, ये तो भवसागर है। भवसागर से पार होना है तब तो फिर गुरु चाहिए। गुरु के बिना कैसे पार होोगे? मगर खास याद रहे कि अंतर में डुबकी लगती रहे। जब तुम गुरु की वाणी को सुनो, वाणी को सुनते सुनते तुम्हें अंतर में ऐसी दशा प्रकट हो, तत्व विचार के बल पर, तत्व विचार के बल पर जब तुम्हारा ध्यान, जिसे अध्यात्म की भाषा में कहते हैं तुम्हारी पर्याय, जब द्रव्य की ओर झुक जाए, अपनी ओर झुक जाए, परमात्मा की ओर झुक जाए, तब फिर गुरु वहां है या नहीं है, कहां, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। गुरु सिर्फ माध्यम है। गुरु सिर्फ रास्ते को दिखाने वाले हैं, रास्ते को दिखाने वाले हैं। धन्यवाद दे देना, धन्यवाद आपने मुझे रास्ता दिखाया, मगर गुरु को पकड़ मत लेना, क्योंकि जो गुरु को पकड़ लेता है फिर वो फंस जाता है। पकड़ना नहीं, आदर कर देना, भक्ति कर देना, विनय करना, मगर पकड़ना नहीं अपने मार्ग पर, क्योंकि ये मार्ग है, अकेले की यात्रा है। यहां पर दो एक साथ में यात्रा नहीं कर सकते। क्योंकि यदि मैं अभी आपसे कहूं कि आत्मा के ध्यान में लीन हो जाओ, गुरु आपके पास में बैठे हो, और भी लोग आपके पास में बैठे हो, सबको आसपास बैठे हुए लोगों को लेकर के अंदर नहीं जाओगे। आप जाओगे तो अकेले ही जाओगे, पास वाले तो वही रह जाएंगे। तुम अंदर ध्यान में जाओगे, अकेले जाओगे, क्योंकि अंतर की यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, परमात्मा की यात्रा है। यह यात्रा अकेले की यात्रा है। यहां दूसरा नहीं आ सकता, समा ही नहीं सकता। यह अकेले की यात्रा है, इसलिए गुरु बाहर रह जाएगा। सिर्फ धन्यवाद दे दिया, और सच तो यह है कि अंतर में डुबकी लगी कि गुरु का आदर कर दिया। यही आदर भाव है, यही सत्कार है गुरु के प्रति, क्योंकि गुरु का कहना यह था, जैसा गुरु ने कहा ऐसा शिष्य ने किया। जैसे पिताजी बच्चे से कहे कि बेटा पानी का गिलास लेके आ, दूसरी बार कहा बेटा पानी का गिलास लेके आ, तीसरी बार कहा बेटा पानी का गिलास लेके आ,
पिताजी ने बेटे से पूछा, तू सुनता है मेरी बात को? बेटे ने कहा, हां मैं सुनता हूं। आपने 3 बार कहा कि पानी का गिलास लेके आ, मैं सुनता हूं। मगर वो पिताजी क्या कहेंगे? आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं, पिताजी की बात को सुनते ही नहीं। बच्चा कहता है मैं सुनता हूं, 3 बार सुना, 3 बार सुना, मगर वो सुना फिर भी नहीं सुना, क्योंकि जैसा सुना ऐसा किया नहीं। यदि पानी का गिलास लेकर के आता तो पिताजी कहते आजकल के बच्चे अच्छे हैं, पिताजी की सुनते हैं। तुमने गुरु की नहीं सुनी, गुरु की सुनी होती तो गुरु ने जैसा कहा ऐसा किया होता, और ऐसा करने का नाम ही आत्मा का ध्यान है। वही आत्मा की स्थिरता है, वही चैतन्य की बस्ती है। ऐसी बस्ती आप परमात्माओं को प्रकट हो सकती है। गुरु को सिर्फ मार्ग पूछ लेना, मार्ग पूछ लेना कि कैसे क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता, पूछ लेना, पकड़ मत लेना। रास्ते पर जैसे आप 4 रास्ते पर खड़े हैं, आपको पता नहीं कि कौन सा रास्ता सच्चा रास्ता जहां मुझे जाना है। दाई दिशा में जाऊं, बाई दिशा में जाऊं, कहां जाऊं मुझे कुछ पता नहीं, सीधा जाऊं कहां जाऊं। तभी एक आदमी मिला, उस आदमी को आपने पूछा कि मुझे एक गांव है, उस गांव का नाम सिद्धपुर, कि मुझे सिद्धपुर जाना है, सिद्धपुर का रास्ता कौन सा? और उस आदमी ने कहा सीधा रास्ता सिद्धपुर का है। बस उस आदमी ने बताया सीधा रास्ता सिद्धपुर का है। अब फिर आपने क्या किया? आपने उस आदमी को पकड़ा, उसके पैर पकड़े और उस आदमी के पैर पकड़े और कहा बस अब आपको छोड़ूंगा नहीं। वो आदमी कहेगा मैंने क्या अपराध किया, मैंने कौन सी गलती की, मैंने रास्ता दिखाया, तुम मेरे को क्यों पकड़ते हो? चलो रास्ते पर और पहुंचो, बात खत्म हो गई। गुरु रास्ते को बताते हैं, सिद्धपुर का रास्ता, मोक्ष का रास्ता, सिद्ध गति का रास्ता। मगर फिर तुम कहो कि अब गुरुजी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। नहीं, गुरु ने कौन सा अपराध किया तुम्हें मार्ग दिखाकर? तुम गुरु को पकड़ना मत, गुरु की पकड़ लो। आंख सारे जगत को देखती है मगर अपने को नहीं देखती। अपने को देखने के लिए दर्पण के सामने जाना पड़ता है। आंख आंख को देखे तो दर्पण के सामने जाना पड़ता है। और आत्मा आत्मा को जाने उसके लिए उसे दर्पण के सामने जाना पड़ेगा। कौन दर्पण? सद्गुरु दर्पण। मगर दर्पण के सामने जब जाओगे तो आंख आंख को देखेगी, दर्पण तो सिर्फ होगा, कुछ करेगा नहीं, सिर्फ है। ऐसे ही सद्गुरु सिर्फ है, कुछ करते नहीं। तुम उनके सामने जाकर के अपने को देख लेते हो, अपने को जान लेते हो, पहचान लेते हो, मगर सर्वस्व समर्पण से, अकड़ नहीं, अपनी पकड़ नहीं कि मैं ही सच्चा, मैं कुछ भी नहीं जानता, बस ये मैं कुछ भी नहीं जानता। आप कहो क्या करना, आप कहो, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। गुरु के सामने जाकर वो पकड़ छोड़ देना, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। आप जैसा कहो। गुरजीत हुआ, गुरजीत के पास एक शिष्य गया था, उसका नाम था विनीत। गुरजीत ने विनीत से कहा ये जमीन खोदो, मिट्टी निकालो। इतना बड़ा गड्ढा करवाया जमीन खुदवा करके और इतनी सारी मिट्टी बाहर निकलवाई और फिर कहा अब जितनी मिट्टी बाहर उसको अंदर डाल दो, अंदर डाल दो। ये पूछता नहीं कि क्यों क्यों। गुरु तुम्हारी कसौटी करेगा। वो कसौटी सिर्फ इसलिए होगी कि तुम्हारी पकड़ कितनी छूटी,
तुम वह करने की तैयारी बताते हो जो वो तुमसे कहता है। गुरु का पद सबसे ऊंचा पद है। बचपन से ही इस पद के प्रति मुझे इतना अहोभाव इसलिए था, गुरु का पद सबसे ऊंचा पद। और भी पद है, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई कंप्यूटर का मास्टर है। अलग अलग फील्ड में अलग अलग मास्टर होते हैं, मगर गुरु का पद, एक पद गुरु का, वो सबसे ऊंचा पद है। इंजीनियर के पद से ऊंचा पद गुरु का है, डॉक्टर के पद से भी ऊंचा पद गुरु का है। क्योंकि कोई भी डॉक्टर बना किसके पास? गुरु के पास गया तब वो डॉक्टर बना। कोई भी इंजीनियर बना किसके पास गया? गुरु के पास गया तो इंजीनियर बना। इसलिए गुरु का जो पद है वो सबसे ऊंचा पद है, क्योंकि जितने भी पद है उन पद वाले को गुरु के पास तो जाना ही पड़ता है। गुरु का पद सबसे ऊंचा पद है। पकड़ छूटे गुरु के सामने जाकर, ये रहा मैं। परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी ने गुरु को परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी ने गुरु को वैद्य कहा। सदगुरु वैद्य सुजान, सदगुरु वैद्य सुजान, वैद्य कहा, डॉक्टर नहीं। डॉक्टर और वैद्य में फर्क होता है। वैद्य पहले के जमाने में होते थे, नाड़ी देख करके ऐसे नाड़ी को हाथ में लेते, छूकर बता देते, आपने गुड़ खाया था, आपने शक्कर खाई थी, आपने खट्टा खाया था, ये किया था, वो किया था, इसलिए आपको बीमारी हुई है। नाड़ी हाथ में लेकर के ही बता देते। ये वैद्य जो हाथ में नाड़ी लेकर के सब जान लेते कि क्या आपकी हालत है। और डॉक्टर वो नहीं करते। डॉक्टर पूछते क्या खाया था, वो आपको पूछेंगे क्या खाया था। वैद्य पहले के जमाने में थे, डॉक्टर आज के जमाने में। परम कृपालु देव ने सदगुरु को वैद्य कहा। वैद्य पहले के जमाने में थे। बहुत मुश्किल हो गया है वैद्य का मिलना, सदगुरु का मिलना। डॉक्टर ज्यादा है, वैद्य बहुत कम है। सदगुरु वैद्य सुजान, सदगुरु को वैद्य कहा। इसे हम अपनी भाषा में समझने के लिए डॉक्टर ही कह दें। सदगुरु वैद्य होंगे, उनके पास में वो कला होगी, वो तुम्हें देख करके समझ लेते हैं कि तुम्हारी हालत अभी क्या है। इसमें से कितने लोगों को नींद आ रही है, कितने लोगों को नींद आ रही है, ये कहकर के कितने लोगों ने आंख खोल दी। सब समझ में आ जाता है कि पता चला कि अब उनका नाम आने वाला है। चिंता मत करो, मैं नाम नहीं लेता किसी का, मगर वो देख करके ही पहचान लेता है कि तुम्हारी हालत अभी क्या है। उसके पास में वो दीर्घ दृष्टि है, वो समझ लेता है। एक आदमी मुझे स्मरण में आया, उसकी बेटी 28 साल की हो गई थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी बेटी की शादी हो गई। मैंने कहा कौन मिला आपकी बेटी को? बोले एक डॉक्टर के साथ शादी हुई। बोला आपकी बेटी की शादी डॉक्टर के साथ? आपकी बेटी को तो कंपाउंडर भी नहीं मिल सकता था, ऐसी बेटी थी। डॉक्टर कैसे मिला? फिर उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई और बताया कि ये डॉक्टर तो दिखते नहीं है। डॉक्टर नहीं दिखते तो नहीं दिखते, चलो जाने दो, मगर मेरे लिए तो वो डॉक्टर है, क्योंकि
मेरे सिर का जो दर्द था 28 साल से, उसने दूर किया, तो मेरे लिए तो डॉक्टर ही हो गए। इसलिए मेरे लिए तो डॉक्टर के साथ ही शादी हो गई, मेरा सिर दर्द गया। तो सदगुरु कोई डॉक्टर नहीं है, मगर फिर भी हमारा तो सिर दर्द था उन्होंने दूर किया, इसलिए हमारे लिए तो डॉक्टर है, वैद्य है, सदगुरु वैद्य सुजान, क्योंकि टेंशन हमारा दूर कर दिया सदगुरु ने। कितनी चिंता में जीवन जीते थे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये गुरु ने मेरी चिंता दूर कर दी, मुझे निर्भय कर दिया, मुझे निश्चिंत कर दिया। आनंद से इस देह से निकल सकते हो बाहर, इस देह से पार हो सकते हो। सदगुरु का योग मिला तो सदगुरु को समझे, सदगुरु वही है। जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, जो तुम्हें कहे कि अब यहां नहीं, अब वहां जाओ। उसकी जरूरत पड़ेगी, बस वही गुरु है। जिंदगी के प्रत्येक पड़ाव पर तुम्हें रास्ता दिखा दे, वही गुरु है। इसलिए एक गुरु की पकड़ मत रखना, यह बात झूठी है। दुनिया कहती है गुरु तो एक ही होना है, एक ही गुरु, एक ही गुरु, एक ही गुरु। नहीं, ये जानबूझ करके जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहां पर, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, यहां ओडिशा में तो पहली बार किसी ने नाम ही सुना होगा। ऐसे प्रांत में तो मुझे बहुत से लोग पूछते थे ये कौन? पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी, ये दो गुरु। जानबूझ करके ये तस्वीर हम रखते हैं इसलिए कि तुम्हारा यह भ्रम निकल जाए कि गुरु एक ही होता है। नहीं, दो गुरु भी हो सकते हैं, दो नहीं अनेक हो सकते हैं, अनेक गुरु हो सकते हैं। अभी मैं यहां से निकला, मैंने किसी से रास्ता पूछा कि सिद्धपुर का रास्ता कौन सा, उसने कहा सीधे जाओ। फिर आगे जाकर के थोड़े और रास्ते आए, फिर वहां मैंने किसी और से पूछा, फिर वो पहले वाला आदमी नहीं होगा, वहां कोई दूसरा होगा। वो मेरा नौकर थोड़ी है कि मेरे पीछे पीछे सब जगह आएगा। जहां पर भी मुझे कोई मिले और जिससे मैं पूछ सकूं सत्य को, बस वही मेरा गुरु। गुरु वह नहीं जो शिष्य को सिखाता है, गुरु वह है शिष्य जिनसे सीख लेता है। गुरु तो सिर्फ बैठा है, वो सिखाने नहीं निकला, वो समझाने नहीं, वो सिर्फ बैठा है। तुम उनके पास में बैठ करके तुम समझ लेते हो, समझ लेते हो। ये व्यक्त न कर सकोगे तुम। भक्ति का भाव, गुरु के प्रति भक्ति का भाव। मेरी गाड़ी चलती है कि गाड़ी के आगे आगे लोग आ जाते हैं, पहिए के नीचे लेट जाते हैं। इतना चारों ओर भुवनेश्वर में देखा ना, कितने कितने लोग। भाव तो बहुत है, और कोई कहे कि बताओ ये भाव क्यों, बताया नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं हुआ जा सकता। ये भाव व्यक्त नहीं होता। तुम किसी लड़की से प्रेम करते हो, कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करती, उसे पूछो कि तुम बताओ प्रेम कैसा है, वो प्रेम का जो भाव है वो कैसा है, व्यक्त करो, बताओ। वो कहेगा बता ही नहीं सकता। ये एक साधारण आदमी, एक लड़का लड़की के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम को बता नहीं सकता। वो प्रेम का भाव ऐसा है जो बता नहीं सकता। तो गुरु का प्रेम तो किसी और लोक की सुवास है, कैसी बताई जाएगी? वो व्यक्त नहीं हो सकता। वो तुम्हारे अंतर में होगा, तुम्हारे अंतर में होगा। तुम्हें यह अवसर मिला, आज का यह दिन तुम्हारे जीवन में यादगार दिन रहेगा। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें यह अवसर कैसे प्राप्त हुआ है, यह मौका तुम्हें यहां बैठने को कैसे मिला, यह तुम्हें पता नहीं। अनंत अनंत भव की लंबी यात्रा के बाद में, अनंत काल के इतने भव भ्रमण के बाद में तुम्हें यह सुनने को मिलता है कि मैं परमात्म तत्व हूं, मैं परमात्म तत्व हूं। बहुत दुर्लभ है इस काल में, बहुत दुर्लभ है।
मैंने तो पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया और इसलिए ये मैं देखता हूं, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। मनुष्य भोग की प्राप्ति ही महादुर्लभ है। सागर में जैसे मणि चला जाए और उस मणि को सागर में से बाहर निकालना कितना दुर्लभ है। एक बार गया फिर कहां ढूंढोगे, उसे बाहर निकालना कितना दुर्लभ है। मनुष्य का भोग एक बार बीता कि फिर दोबारा पाना ऐसा दुर्लभ कहा, और उसमें भी ऐसी पावन भूमि पर हमारा जन्म होना, तीर्थंकरों की भूमि, महापुरुषों की भूमि, ऐसी भूमि पर जन्म होना जहां हमें पता चलना शाकाहार क्या है, मांसाहार क्या है। दुनिया के ऐसे देशों में तो मैं थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, चाइना, ताइवान, कोरिया, उन देशों में जहां जाता, उनको तो पता ही नहीं है क्या शाकाहार क्या मांसाहार। बुद्धिस्ट विहारा में, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में भी वो कहते हैं ये आलू खाते हैं, प्याज लहसुन नहीं, ये नहीं खाते, और अंडे खाते हैं, अंडे शाकाहारी, प्याज लहसुन मांसाहारी, ऐसा कहते हैं। अंडे को खाने की छूट है। अंडा शाकाहारी है, वो मुझसे कहते हैं अंडा शाकाहारी है। मैं उनसे पूछता हूं अंडा यदि शाकाहारी है तो अंडे के पौधे का नाम क्या है मुझे बताओ, क्योंकि साग सब्जी तो पौधे पर उगती है, और अंडा यदि शाकाहार में आता है तो उसका नाम तो बताओ, पौधा कौन सा। वो लोग ये मानते हैं कि जिनको 4 पैर होते हैं उनको सबको हम खा सकते हैं, भगवान ने ये बनाया, तो भगवान भी ऐसा ही होगा बनाने वाला खाने के लिए। भगवान ने बनाया, जिसको 4 पैर है उनको खा सकते हैं। मैं तुरंत ही कुर्सी पर बैठा था, एक ऐसी ही कुर्सी, उठ गया और सीधी कुर्सी हाथ में लेकर के उनके मुंह में डाली, 4 पैर है खाओ। बोले नहीं 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 नहीं, इसको नहीं। टेबल उठाओ, टेबल के भी 4 पैर थे। वो कह रहे जिनको 4 पैर है उनको खा सकते हैं। थोड़ा तो विवेक, इस भूमि में हमारा जन्म हुआ, अत्यंत दुर्लभ है इस काल में, इस भूमि पर यह योग हमें प्राप्त होना। परदेश से ज्यादा तो पुण्यशाली मुझे यहां दिखते हैं। भारतवासियों का पुण्य बहुत ज्यादा जोरदार होता है अमेरिका, यूरोप, उन देशों की तुलना में। यहां पुण्यशाली पैदा होते हैं, क्योंकि अमेरिका में यदि परिवार में 10 लोग भी यदि रहते, वैसे रहते नहीं है वहां, तो बड़ी मुश्किल से 2 रहे तो भी मुश्किल, साथ में रहना बहुत मुश्किल। शादी होने के बाद में तलाक हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं। 6 महीने पूरे नहीं हुए कि डिवोर्स, नई शादी। एक आदमी है जिसकी 19 बार शादी हुई, 19 शादी, और 20वीं शादी में मुझे बुलाया था। मैं जाता नहीं हूं मगर मुझे बुलाया। मैं तो अपने सगे भाई की शादी में नहीं गया, क्योंकि जिसे शादी करनी नहीं वो दूसरे की शादी में क्यों जाए। शादी में तो लोग इसलिए जाते हैं कि अपने घर पर दूसरा आएगा। तो मुझे बुलाया, मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकूंगा, और अभी तो वैसे अमेरिका नहीं आने वाला। तो उन्होंने कहा जल्दी आओ, जल्दी आशीर्वाद, वो ऐसा कहते हैं ना, नव दंपति को आशीर्वाद देने के लिए। बोला आऊंगा तब तक तो वो 21वीं आ जाएगी, अभी तो 20वीं आ रही। 19 शादी, साथ में रह ही नहीं सकते। ऐसा पति पत्नी साथ में रहते नहीं। तलाक हो गया, तलाक होने के बाद में पति रहता है अकेला कुत्ते के साथ, पत्नी रहती है अकेली बिल्ली के साथ। दोनों साथ में नहीं रहे, वो कुत्ते के साथ में रहेगा, वो बिल्ली के साथ में। कभी कभी मुझे विचार आता है ऐसा क्यों होता है। उसका कारण है क्योंकि पति
ने पत्नी को बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। 3 बार बुलाया, फिर भी पत्नी आई नहीं। 3 बार बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आई नहीं आती है, जा चली जा। और कुत्ते को बुलाया, कुत्ता इधर आ, इधर आ, इधर आ। नहीं आ रहा है, रुक अभी मैं आता हूं। तो कुत्ते के सामने अहंकार को झटका नहीं लगता, बिल्ली के साथ में अहंकार को झटका नहीं लगता। चलो हम बिल्ली के साथ सामने चले जाते हैं, मगर पुरुष को स्त्री के साथ, मनुष्य को मनुष्य के साथ अहंकार को झटका लगता है। इसलिए तो, और वहां पर अमेरिका में 10 लोग यदि एक परिवार में रहते हैं तो 10 लोगों को काम के लिए जाना पड़ता है, कमाई करने के लिए 10 लोग को जाना पड़ेगा। और भारत में पुण्यशाली, भाग्यशाली ज्यादा है, एक आदमी कमाई करता है और 9 घर पे बैठ के खाते हैं। कितना भाग्य, कितना पुण्य भारत वालों का। मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, बगैर मेहनत का खाना, बिना मेहनत का खाना मिल जाता है। अमेरिका में नौकर नहीं होते, बड़े बड़े करोड़पति को अपना ड्राइवर खुद बनना पड़ता है, खुद ही गाड़ी चलाते हैं। यहां पर आप ड्राइवर भी रख सकते हैं, गाड़ी चलाना हो तो ड्राइवर गाड़ी चलाएगा और आप पीछे बैठ करके शास्त्र को पढ़ेंगे। कितनी अनुकूलता हमें यहां प्राप्त है। वहां नौकर नहीं रखते, घर का काम, सफाई का काम, टॉयलेट भी खुद को साफ करना पड़ता है। यहां पर नौकर ने साफ सब कर दिया तो आपको उतना समय मिला, प्रवचन सुन लिया, भगवान के दर्शन। वहां तो दर्शन भी दुर्लभ, कितने कितने किलोमीटर तक, दूर दूर तक जाना पड़े, तब तक मंदिर भी नहीं दिखता। यहां तो एक गली में से बाहर निकलो कि मंदिर, और बाहर निकलो कि मंदिर, कितने मंदिर। और ऐसी अनुकूलता हमें इस देश में प्राप्त हुई, और फिर भी लोग कहते हैं कि मुझे अमेरिका जाना है, कब जाओ कब जाओ। अरे तुझे जो मिला है, तुझे पता है क्या मिला है? एक क्षण के लिए भी तू अपने को हीन मत मान, जो मिला है उसका सदुपयोग कर और मुक्ति के मार्ग पर यात्रा प्रारंभ कर। आज का यह दिन सदैव याद रहेगा। सद्गुरु मुक्ति के मार्ग के प्रणेता जिनके पास में तुम बैठो, चुप होकर, मौन होकर, और तुम्हें सब समझ में आएगा। मुझे एक घटना अविस्मरण में आई। एक फकीर का किसी गांव में आगमन हुआ। फकीर ने जैसे ही गांव में आगमन किया, गांव के लोगों ने पूछा, आप पूरी दुनिया घूम करके आए हो, हजारों लाखों लोगों को आपने उपदेश दिया, कितने लोगों ने पाया आत्मा को, यह तो बताओ। फकीर ने पूछा, इस गांव में कितने लोग रहते हैं? उस आदमी ने कहा, करीब 2000 लोग। तो जाओ 2000 लोगों को पूछ करके आओ, लिस्ट बनाओ कि कौन आत्मा को जानना चाहता है। अंतर की भावना से एक भी आदमी नहीं मिला। फकीर ने कहा, यदि तुम्हारा अंदर से भाव हो कि आत्मा को जानना है, तभी तुम जान सकोगे, मेरे उपदेश से तुम नहीं जान सकोगे। फिर भी गांव के सब लोगों को इकट्ठा किया, जैसे वो लिस्ट बनाने के लिए कहा। यहां पर भी अभी प्रवचन के बाद में ये जो ज्ञान दीपक बैठे हैं, लिस्ट बनाएंगे
कि आपको ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना में जुड़ना है और आत्मा का हित करना है, तो अपने नाम लिखा देना। आपको सब कैसेट, पेन ड्राइव, प्रवचन, पुस्तक सब आपको यहां से प्राप्त होगा। ये जो सब शास्त्र हम यहां लेकर आए हैं, ये आत्मसिद्धि शास्त्र है जो मैंने कल बताया था, परम कृपालु देव की अनमोल रचना, जो 1 लाख केंद्र पर 144 देशों में अब तक पहुंचे। ये आत्मसिद्धि शास्त्र हिंदी में है, गुजराती में है, अंग्रेजी में है, यहाँ प्रिंट होकर के आया है। और जो मैंने कहा था कल, कुवैत में 1 घंटा और 42 मिनट में जो लिखा गया था 142 ज्ञान दीपक बोधामृत, तो ये भी हम लेकर यहाँ आए हैं। आपको ये सब शास्त्र उपलब्ध होंगे और ये श्रद्धा है, यादगार है। 10 दिन तक ओशियानिया के देशों में दिन रात ये किताब लिखी गई थी और किसी कारण से कंप्यूटर में गायब हुई थी और फिर मिल गई और हमने छपवाई। ये श्रद्धा और भी लगभग 40 जितनी किताब अपनी है, वो आपको वेबसाइट से सब मिलेगा मटेरियल। और एक कि कोई भी शास्त्र, कोई भी किताब, किसी भी पुस्तक का कोई भी चार्ज नहीं है, 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया जाएगा। आप पढ़ो, क्योंकि जिनकी भावना है वो छपवा देते हैं। कोई धनवान है वो छपवा देते हैं, उनको पढ़ने का समय नहीं मिलता। जिनको पढ़ना है उनके पास में छपवाने के रुपये नहीं है, तो उनका भी काम होता है कि उनका धन कहीं बुरे काम में लगता हो तो अच्छे काम में लग जाता है। नहीं तो फिल्म देखने जाएंगे, प्रदेश घूमने जाएंगे, कहीं ना कहीं ऐसा धन खर्च होगा, उससे अच्छा शास्त्र छपाने में धन का खर्च होगा। और आप जिनके पास में धन न हो तो उनको ये प्राप्त हो जाए तो आपका भी आत्मा का हित हो। तो ये सब शास्त्र और प्रवचन आपको यहाँ से उपलब्ध होंगे, निःशुल्क प्राप्त होंगे। और आप इन शास्त्रों को पढ़ना, जो समझ में नहीं आता है उसके लिए आप पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हो। उमराला आकर के आप आत्म साधना के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक हो सकते हो, और वहां उमराला में भी प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक की साधना के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। आपको ठहरने का, भोजन का सब निःशुल्क, ठहरने का, भोजन का, वहां पर भी जो भी आपका खर्चा होगा, दवाई का, वो सब आपका खर्चा वहां पर आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला से, वहाँ संस्था से ही उठाया जाता है। और आप वहां आकर के अपनी आत्म साधना करें। मेरी ये भावना है कि इस पृथ्वी से अलविदा होने से पहले यहाँ 142 ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो। 142 जीव जो अपने से परिचय करें, अपने से मुलाकात करें, अपने को जाने। वहां आकर के तुम बैठो शांत भाव से, तुम्हें समाधान होगा। मुझे घटना अविस्मरण में आई, बुद्ध के जीवन की यह घटना। मौलिक पुत्र की यह घटना है। मौलिक पुत्र बुद्ध के पास गया। मौलिक पुत्र ने बुद्ध से प्रश्न पूछे, 11 प्रश्न पूछे थे। बुद्ध ने मौलिक पुत्र से कहा, क्या तुमने मुझसे पहले ये प्रश्न किसी और से पूछे हैं? मौलिक पुत्र ने कहा, हां। बहुत से गुरु के पास में गया और बहुत से गुरु को मैंने पूछा, मगर कहीं से भी उत्तर नहीं मिला, समाधान न हुआ। बुद्ध ने कहा 6 महीने तक यहां ठहरो, 6 महीने तक ठहरो। सिर्फ इतना कहा, 6 महीने तक यहां ठहरो। बुद्ध के पास में बुद्ध का नजदीकी शिष्य आनंद बैठा था। आनंद हंसने लगा। तो मौलिक पुत्र ने फिर आनंद से पूछा, हंसते हुए आनंद को देख करके आनंद ने कह दिया, मौलिक पुत्र,
तुम बुद्ध की बातों में मत आना। उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। जब मैं आया तब मुझसे भी यही कहा था कि 6 महीने यहां ठहर जाओ। फिर मौलिक पुत्र ने पूछा, 6 महीने तक तुम यहां ठहरे, मगर तुम्हारी शंका का समाधान मिला या नहीं मिला? आनंद ने कहा, शंका का समाधान? जब मैं 6 महीने यहां ठहरा तो मेरी शंका ही नहीं रही। समाधान की बात क्या करना, शंका ही गिर गई। गुरु के पास शिष्य जाता है, शिष्य को उत्तर नहीं मिलता, शंका गिर जाती है, और शंका के आवरण के पीछे ही समाधान है। जब शिष्य जाता है तब गुरु के पास समाधान नहीं मिलता, समाधान अंदर था, सिर्फ शंका के आवरण पर ढका था। गुरु के पास गया कि वो आवरण गिर गया, कि समाधान प्रकट हो गया। समाधान वहां से नहीं आता, समाधान यहां से प्रकट होता है। प्रत्येक आत्मा में वह समाधान छुपा है। वह शंका लेकर के जाता है, समाधान प्रकट अंतर से होता है, शंका गिर जाती है। मैं भी आप परमात्माओं से ये कहता हूं, 6 महीने तक तुम उमराला में आकर के तो देखो, सिर्फ 6 महीने। भुवनेश्वर में मुझे लोगों ने कहा अभी सुविधा नहीं है। कुछ लोगों ने तो लगभग 82-86 लोगों ने नाम लिखवाए, और 142 से ज्यादा हम लेने वाले नहीं है। एक बार 142 हुए, फिर एडमिशन बंद। सुविधा नहीं है, अभी हमारे पास में सुविधा नहीं है, ऐसा। मैंने कहा कभी ना कभी सुविधा आ जाएगी, अभी नहीं है तो सुविधा आएगी। पत्नी के साथ झगड़ा होगा बहुत जोरदार, तब फिर अरे छूट जाओ यहां से, तब सुविधा आ जाएगी कि चलो अब निकल जाते हैं, सुविधा आ गई अब धर्म करने की। अब तक सुविधा नहीं थी, अब सुविधा आ गई। या फिर पति 2-4 चाटे मारे और कहे जा यहां से, तब सुविधा मिलेगी कि अब ठिकाने पे आए। या फिर बीमार पड़ोगे, बीमारी तो आएगी ही आएगी, तब सुविधा आ जाएगी। अभी सुविधा नहीं है। डॉक्टर कहे कैंसर हो गया, 6 महीने बाकी, अच्छा अब सुविधा है, हम उमराला आए, नहीं एडमिशन नहीं, फुल, तब गड़बड़ हो जाएगी। इससे पहले सुविधा लाओ, सुविधा तुम्हें लाना है। सुविधा वैसे तो आने ही वाली है, मगर आने से पहले तुम ला दो, सुविधा तो आएगी। किसी न किसी के जीवन में सुविधा आती है, आ ही जाती है। झटका लगता है, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, सिर फट गया, दिमाग का थोड़ा स्क्रू इधर उधर हो गया, तो सुविधा आ गई। जब ऐसी स्थिति आए कि आधे मरे हुए हो जाओ, तब फिर मत आना। अभी मौका मिला। परम कृपालु देव तो कहते थे सूखी रोटी और छाछ मिल जाए तो कल की फिक्र मत करना और आत्मा का हित कर लेना। मिल गया आज, बहुत है, आनंद में हूं। सुविधा तो आएगी, सुविधा तो आएगी, सुविधा के बिना जीवन में सुविधा तो आएगी। और इतनी सुविधा हमारे पास अभी उपलब्ध है। पहले के जमाने में तुम्हें पता है कैसी हालत थी, कैसेट भी नहीं थी, वो बड़े बड़ी रिकॉर्ड ऐसी होती थी, रिकॉर्ड ऐसी होती थी, तो उसको घुमाना, और टेप में 1 घंटे की एक कैसेट होती थी, वो रील वाली, उसको पतंग के नीचे भी लटकाते थे, पतंग उड़ाते बच्चे उनमें, और वो रील होती थी। और कभी फंस जाए तो एक एक करके फिर निकालना पड़ता था, और टेप पट्टी से उसको चिपकाना पड़ता था। और कोई गाना बजता हो, इधर की उधर हो जाए तो वो कोई गाना उधर का और कोई गाना इधर का, दोनों मिलकर के ऐसे एक हो जाए। पहले कहां सुविधा थी हमारे पास में। यदि 10 घंटे की कैसेट हो तो इतनी कैसेट लेकर के जाना पड़ता था। अभी एक छोटे से मोबाइल के मेमोरी कार्ड में हजारों घंटे के प्रवचन एक साथ में। कितनी सुविधा है हमारे पास अभी, और अभी भी नहीं किया तो फिर कभी।
मैं तो मुसाफिर हूँ, 2 दिन के लिए यहाँ आया हूँ। आपको यदि अपने आत्मा का हित करना हो, अपने अपने नाम अभी यहाँ ज्ञान दीपक जो है, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों को लिखा सकते हैं। और आप वहाँ उमराला रहना चाहते हैं तो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक ऐसा बोलना, और यहाँ रह करके साधना करना चाहते हैं सुविधा के साथ में तो परोक्ष ज्ञान दीपक, ऐसे 2 ज्ञान दीपक याद रखना। प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक वहां 6 महीने साल में रहना होगा, और परोक्ष ज्ञान दीपक यहां रह करके आत्म साधना कर सकेंगे। तो आप परमात्माओं का तो हित होगा या नहीं होगा, क्या होगा मैं नहीं जानता। सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरा इतना समय व्यर्थ में, पाप में, भोगों में, व्यर्थ के विलास में न बीता, और सत्संग में मेरा इतना समय रहा, उसके लिए आप परमात्माओं का ऋण मुझ पर रहा। आप परमात्माओं ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया, मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।